जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाधक ग्रह के ऊपर। आजकल आपने बहुत सुना होगा और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत और यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाते हैं कि बाधक ग्रह है, बाधक ग्रह की दशा चल रही है, ये चल रहा है, ये सब। और लोगों के अंदर भ्रांति है कि थोड़ा डर जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा डर जाते हैं और कुछ लोग लॉजिकली सोचते हैं और कुछ लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। हर तरीके के लोग हैं। तो बाधक ग्रह क्या है? हर लग्न के लिए एक पर्टिकुलर भाव के स्वामी जो हैं वो बाधक ग्रह का काम करते हैं। जैसे चर लग्न के लिए 11th हाउस का लॉर्ड बाधक ग्रह का काम करता है। चर लग्न कौन से? हमारे मेष, कर्क, तुला और मकर। फिर स्थिर लग्न जो है उसके लिए नवम भाव के स्वामी बाधक ग्रह का काम करते हैं। स्थिर लग्न कौन से? हमारे वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। और डुअल साइन, द्विस्वाभाविक राशि के स्वामी के लग्न ये कौन से हैं? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इनके लिए सप्तम भाव के स्वामी बाधक ग्रह का काम करते हैं। अब बाधक ग्रह ये इतनी डेफिनेशन दे दी जाती है। अब एक्चुअल में वो काम क्या करते हैं और कैसे वो बाधा क्रिएट करते हैं, ये बात समझने की है। और आजकल मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ और मैं ज्योतिष को जब भी देखती हूँ तो उसके पीछे के लॉजिक्स क्या कारण रहे होंगे जो उनको बोला गया है, मैं हमेशा वही ढूंढती रहती हूँ। और आजकल की जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन जो है, वो हमेशा लॉजिक ही फॉलो करती है। अभी मैं पीछे एक वीडियो भी देख रही थी तो उसमें तो सिरे से खारिज कर दिया था उस व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजी को। जबकि वो ऐसे लोग जब खारिज करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लॉजिक्स इनके ग्रहों के और एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है उसके लॉजिक्स नहीं पता होते, तो वो सिरे से उसको खारिज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जितना भी जो भी सूत्र लिखे गए, जो भी योग बनाए गए, उनके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक रहा है। ये बात दूसरी है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। जो चीज़ हमको समझ में नहीं आती हम उसको नकार देते हैं। जैसे भगवान के लिए भी लोग बोलते हैं कि भगवान है या नहीं है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक तो बाधक ग्रहों के ऊपर है। तो जैसा मैंने आपको बताया, चर लग्न में जो बाधक बनते हैं वो 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। अब 11वां भाव जो है उससे हम अपनी आय देखते हैं कि हमारी आय कैसे होगी। अब अगर वही बाधक ग्रह हो जाएगा, वही भाव का स्वामी बाधक ग्रह हो जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना कि आप अर्न कैसे करोगे। लेकिन उसका एक उसके बाधक बोलने का उसका कारण क्या है, उसको बाधक बोलने का कारण क्या है? चर लग्न जो होता है इसमें गति रहती है। ये जो इनकी पर्सनैलिटी होती है, चर लग्न के लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है, ये हमेशा सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनको काम करते रहना पसंद रहता है इनको, ये बैठना नहीं चाहते हैं। तो जैसे हम मेष लग्न है, मेष लग्न मंगल का लग्न है और मंगल की क्या स्वभाव है? मंगल अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अंदर मंगल हावी होगा, मंगल के ट्रेड्स ज़्यादा होंगे, मंगल बलवान होगा, तो वो व्यक्ति हाइपर एक्टिव होता है, वो बैठता नहीं है और वो सोचता नहीं है। और वो उसको कोई काम अगर उसके पास आया तो वो फटाक से उस काम को ख़त्म करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर कभी सोचता नहीं है कि ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसमें मेष लगन के लिए जो बाधक बनते हैं वो शनि बनते हैं। अब शनि उनके कर्म के भी स्वामी हैं। तो क्या कहना चाहता है इसमें जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो क्या कहना चाहते थे कि आप जो भी काम करो तो उसको थोड़ा सा आप लॉजिकली सोच लो, उसके ऊपर थोड़ा सा निर्णय अपना, मतलब कि सोच समझ के उसके ऊपर डिसीजन लो, अपना निर्णय उस हिसाब से लो, किसी से सलाह कर लो। और जहाँ पे भी बाधक ग्रह बैठता है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जैसे शनि अगर 10th हाउस में बैठ जाए, मेष लग्न के लिए शनि अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो आप अपना काम जो है थोड़ा, क्योंकि मेष लगन वाले लोगों की भी ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको काम जल्दी जल्दी हो जाए, ख़त्म हो जाए जल्दी से काम,
भाई बहुत सारा काम वो अपने लिए रखे रखते हैं, बैठना ही नहीं चाहते हैं, और उसका इफ़ेक्ट उनकी बॉडी के ऊपर पड़ता है, उनके शरीर के ऊपर पड़ता है। तो इसमें बाधक ग्रह कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कि आप थोड़ा अपने आप को स्लो डाउन कर लो। फिर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि शनि ये चाहते हैं कि मंगल वालों को ये रहता है, मंगल की जो राशि रहती है मेष और वृश्चिक लगन के लिए तो शनि नहीं बनेंगे बाधक, मेष लगन की ही बात करते हैं। तो उनको रहता है कि मैंने जो काम किया उसका रिजल्ट मेरे को बहुत जल्दी मिल जाए। मैंने आज, जैसे अगर शेयर मार्केट की बात करें, जैसे मैंने आज पैसा लगाया है और कल पैसा डबल हो जाए, या आज शाम तक ही पैसा डबल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए। मेष लगन वालों के लिए ऐसे हो जाता है। अब कर्क लगन के लिए जो बाधक बनेगा वो बनेगा शुक्र। तो शुक्र जब बनेगा, जो ये कर्क लगन के लोग होते हैं ये बहुत इमेजिनेशन लेके चलते हैं, और शुक्र जो है वो लग्जरी का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने जिस भी भाव में शुक्र बैठेगा उस भाव में वो चाहेगा कि वहाँ पे लग्जरी हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ पे आपको लग्जरी मिले या आपको सारी सुख सुविधाएं मिले, तो उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ से अपने आप को ओवरकम करो। अगर वहाँ पे नहीं भी है, जैसे वर्क प्लेस में ही मैं 10th हाउस का ही लेती हूँ एग्जाम्पल कि अगर आपके 10th हाउस में शुक्र बैठे तो आपको वहाँ पे हो सकता है आपके एटमॉस्फेयर में आपको लग्जरी ना मिले, थोड़े टाइम ना मिले, आपको स्टार्टिंग के डेज में लग्जरी ना मिले, आप जैसा काम चाह रहे हो, जैसा एटमॉस्फेयर चाह रहे हो वैसा ना मिले, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब जो तीसरा चर लग्न है वो बनता है तुला। तो तुला में जो बाधक ग्रह बनेंगे वो सूर्य बनेंगे। तो ऐसे में जो आपको जो बाधा आ सकती है वो आपको अपने काम में थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती है, क्योंकि सूर्य बनते हैं वहाँ पे बाधक ग्रह। तो गवर्नमेंट की तरफ से या आपके पिता की तरफ से आपको सलाह दी जा सकती है, तो आप उनकी सलाह को मान लें, वहाँ पे काम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, उस तरीके से आप काम करें। और लास्ट जो चर लग्न बचता है वो बचता है आपका मकर लग्न में जो बाधक ग्रह बनते हैं वो मंगल बनते हैं। अब मंगल का वही स्वभाव है कि उसको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, और मकर लग्न का जो लोग हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, बहुत आसानी से बहुत धीरे धीरे काम करते हैं वो। आज और काम को टालने की भी बड़ी आदत होती है उनकी कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसी रहती है। तो वहाँ पे मंगल ये चाहता है कि आप काम को बहुत ज़्यादा डिले ना करें। अब जो हमारे स्थिर लगन आते हैं, स्थिर लगन में जो बाधक ग्रह बनते हैं वो नवम भाव के स्वामी ही बाधक ग्रह बन जाते हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे? स्थिर लगन के जो लोग होते हैं ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, ये सारा टाइम अपने काम में मग्न रहते हैं, और जहाँ पे भी नवम भाव का स्वामी बैठेगा वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्योंकि वहाँ पे जो स्थिर लगन के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाग्य का साथ हमको मिल जाए, लेकिन हो सकता है आपको भाग्य का साथ इतनी आसानी से ना मिले। आप यहाँ पे जो बाधक ग्रह है वो ये समझाना चाहता है कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठें, आप धीरे धीरे अपने काम में लगे रहें, और थोड़ा सा कई बारी स्थिर लगन वाले रिजिड भी बहुत हो जाते हैं, अपने डिसीजन को लेके रिजिड हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो भाग्य भाव का स्वामी बनता है हमेशा ज़्यादातर चर राशि आती है इनके नवम भाव में, तब वहाँ पे जो बाधक ग्रह बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि आप एक बारी अपने डिसीजन को पे दोबारा से उसको सोच के देख लें कि
क्या ये जो मैं काम करता जा रहा हूँ, मैं इस चीज़ के ऊपर रिजिड हो गया हूँ, उस चीज़ को एक बार सोच के क्या उसमें चेंजेस के क्या बोलना चाहिए, वर्ड नहीं याद आ रहा, तो वर्ड भूल जाती हूँ मैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है कि चेंजेस के कुछ ऑप्शन है या नहीं है। जो आपने डिसीजन लिया है कि अगर उसको चेंज भी करना पड़ जाए तो आप चेंज कर लें, एडजस्ट कर लें, रिजिड ना रहें। स्थिर लगन वाले लोग बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जो एक बारी धारणा बना लेते हैं तो उसमें उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें वहाँ पे बाधक ग्रह जो है वो नवम भावी बनता है, वो इसीलिए कि आप एक बारी दोबारा से अपने ओपिनियन के ऊपर सोच लें। डुअल साइन जो होते हैं, एक तो डुअल साइन बुध के होते हैं, तो बुध के डुअल साइन में जो बाधक ग्रह बनता है वो गुरु बनता है। तो गुरु वहाँ पे क्या कहना चाहता है, क्योंकि जो डुअल साइन है वो बुध का साइन है, तो बुध की जो स्थिति रहती है, बुध वालों की जो स्थिति रहती है, थोड़ा सा उनमें बचपना रहता है। जेमिनी वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मिथुन लग्न वाले तो बहुत ज़्यादा उनके में बचपना रहता है। तो वहाँ पे वो ये कहना चाहता है, जब उसकी दशा अंतर्दशा आती है, कि आप थोड़ा सा ज्ञान लें अपने, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी बैठे हैं, जैसे गुरु अगर मान लीजिए आपके 10th हाउस में बैठ गया डुअल साइन में, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें। इस तरीके से जो मिथुन लग्न और कन्या लग्न है उसमें गुरु की स्थिति को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जो गुरु के लग्न हैं यानी कि धनु और मीन, उसमें बुध बनते हैं। तो धनु और मीन वाले क्या होते हैं, उनको हमेशा उनकी भी यही आदत रहती है, वो थोड़ा सा उनमें गुरु वाला वो रहता है कि भाई हर वक्त प्रीचिंग और थोड़ा सा कि हम में ज्ञान है, तो थोड़ा सा कई बार आप जिस भाव में आपका बाधक ग्रह बैठा है वहाँ पे थोड़ा सा बचपना ले आएं और थोड़ा हंसी मजाक उस एरिया में कर लें। थोड़ी बच्चों वाली जो स्थिति कहनी चाहिए ना, बच्चे की जैसे चंचल होते हैं बच्चे, किसी से भी मिक्सअप हो जाते हैं। जो मीन लग्न और धनु लग्न के लोग होते हैं ये बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं होते। तो जिस भाव में बुध बैठे हैं उस भाव में बुध ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे मिक्सअप हो जाए। तो ये जो मेरी समझ में मेरे को आया कि बाधक ग्रह क्या है और क्या इनके सिग्निफिकेंस है। ठीक है, हम ये तो दान तो हम करवाते ही हैं, बाधक ग्रह जहाँ पे भी बैठता है या बाधक ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो हम उससे रिलेटेड चीज़ों के हम दान करवाते ही हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें कि हम अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लेके आएँ, क्योंकि जो ज्योतिष है, जो मेरे को समझ में आती है, जो एस्ट्रोलॉजी मेरे को समझ में आती है, ये सिर्फ अपने आप को आप जितना, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कितना चेंज कर सकते हैं। ये सब उसी के बारे में है कि हमें कर्म बंधन तो काटना ही है। एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस तो यही है कि हम इस संसार में आए हैं तो हमें अपने कर्म बंधन तो काटना ही है। अब उसका तरीका ये है, या तो आप रोते रहें सारा टाइम कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, या आप उसको हंस के काट लें। और उसको कैसे आप अपने आप को, जितना आप अपने आप को चेंज करते हैं ना, उतना परिस्थितियाँ चेंज होनी शुरू हो जाती है, आपका नज़रिया चेंज होने लगता है, आप कैसे देख रहे हैं। और कोई अगर बुरा समय भी आता है तो बुरा समय हमेशा नहीं रहता, और बुरा समय हमें कुछ समझाने के लिए आता है। और जब हम वो चीज़ समझ आते हैं, ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को बहुत बार समझाया है और मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि अगर बुरा समय आया है तो बुरा समय हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, और जब हम वो सीख जाते हैं तो हमारा वो बुरा समय चला जाता है। और वो हमें सीखना क्या है, वो बाधक ग्रह ही हैं जो हमें सिखाना चाह रहे हैं। यानी कि अगर जैसे बुध के लग्न हैं, उसमें अगर आप बच्चे की ही
जैसे ट्रेड्स लेके चलते रहोगे, बचपना ही लेके चलते रहोगे, अपने ज्ञान में वृद्धि नहीं करोगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। गुरु आपके उसमें क्रिएट करेगा ही, क्योंकि गुरु जो है वो आपका नॉलेज का ग्रह है। आप नॉलेज ले लीजिए अपने एरिया में, जिस भी उसमें बैठा है गुरु, जिस भी भाव में बैठा है, उस भाव से रिलेटेड, उस रिलेशन से रिलेटेड, अगर कार्य क्षेत्र में है तो अपने कार्य के लिए, अगर आपके 5th हाउस में बैठा है आप अपने बच्चों से, कि बच्चे अगर ट्रबल कर रहे हैं, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो बच्चों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। अगर 7th भाव में बैठा है तो अपने पार्टनर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको समझने की कोशिश करें। ऐसे ही जब चर लग्न में बनते हैं तो आप अपने जिस भी भाव में बैठे हैं, जैसे अगर शनि बैठे तो वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन कर दीजिए। कार्य क्षेत्र में अगर बैठे हैं तो थोड़ा धीरे काम कर लीजिए। अगर आपके 2nd हाउस में शनि बैठे हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन बहुत जल्दी ना बोलें, तो थोड़ा आराम से बोल लें। अपने पैसा, सेव्ड मनी जो है उसको ट्रेडिशनल वे में लगाएं, उसमें शेयर मार्केट में ना जाएं। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसका कोई अंत नहीं है बोलने का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।